नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्यसाहुणम्। ये गाथा है, इसलिए गाथा छंद में अपन ने गाया है। ऐसो पंच नमो यारो सव्य पावपणासिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हो हि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। आखिरी का पद है ये, है ना। कुछ बच्चे इसको गलत तरीके से बोलते हैं, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि, इस तरह से भी बोलने लग जाते हैं और भी तरह से बोलने लग जाते हैं। केवली प्रणतम, समय बिंदी है यहाँ लास्ट में। केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाला लोगोत्तमा वाला है ना, केवली प्रणत तो धम्मो लोगोत्तमो, इसमें मो ओ की मात्रा है, ठीक है ना। केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। और सबसे पहला वाला केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, इस तरह केवली प्रणतो धम्मो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवजामि। ये तो सब इस वर्ग के बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बस उच्चारण और सही करना है अपन को। और हम आज स्वाध्याय के 5 अंगों पर चर्चा करेंगे। स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी ने कौन से बताए हैं, और आचार्य अकलंक देव ने स्वाध्याय के 5 अंग कौन से बताए हैं, ये सब हम अभी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि स्वाध्याय वास्तव में किस तरह करना चाहिए। जब तक हम स्वाध्याय का प्रयोग न करें, स्वाध्याय से हमारा जीवन न बदले, जीवन में हमारे आनंद ना हो, तब तक वास्तव में स्वाध्याय पूरा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए स्वाध्याय के जो 5 अंग यहाँ अभी बताए जाएंगे, उनमें हम ये समझेंगे कि ये किस तरह का वैज्ञानिक है। ये मतलब ये 5 अंग कितने वैज्ञानिक हैं और हम कहाँ अटके हुए हैं, क्या हम वास्तव में पूरी तरह से स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। तो सबसे पहला शब्द है स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 अंग है ना, तो पहले नंबर समझते हैं स्वाध्याय किसे कहते हैं। तो स्वाध्याय किसे कहते हैं, कल बताया था आपको। स्वाध्याय किसे कहते हैं? भगवान जिनेंद्र की वाणी का अध्ययन करने को, भगवान जिनेंद्र की वाणी का अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। भगवान जिनेंद्र की वाणी का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, उस सबको स्वाध्याय कहते हैं। भगवान जिनेंद्र की वाणी मतलब शास्त्र, जो जिनवाणी है शास्त्र, तो उनके अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है। और एक दूसरा अर्थ भी है जो निश्चय से उसका अर्थ है, मतलब इससे अपना प्रयोजन सिद्ध होता है, स्व अधि अय।
मतलब स्व मतलब अपने में, अपन स्वयं है ना। अधि अपने में, स्व अधि अय अपने में जाना, मतलब अपने में लीन हो जाना, वो स्वाध्याय है। भगवान अपने में लीन है, मुनिराज अपने में लीन रहते हैं, अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। ठीक है, मुनिराज का पूरा जीवन आत्मानुभव के लिए ही समर्पित रहता है। वो जो भी और क्रियाएं शुभ शुभ भाव और व्रत आदि करते हैं, उन सबके पीछे भी उद्देश्य आत्मानुभव ही होता है, आत्म कल्याण, आत्म शांति ही होती है। ठीक है, और किसी प्रयोजन से वो ये काम नहीं करते। तो इसीलिए दो अर्थ हो गए। एक तो जिनवाणी का स्वाध्याय, जिनवाणी का अध्ययन करना वो स्वाध्याय है, और दूसरा कि अपने आत्मा का अनुभव करना वो स्वाध्याय है। इस तरह से स्वाध्याय के ये दो अर्थ हो गए। ठीक, सभी को पेन कॉपी लेके रखना है और उसमें ये नोट करना है, क्योंकि अभी कोई स्पेशल सबकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, और कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अभी पूरी तरह से फेयर नहीं हुए हैं। तो आपको यहाँ क्लास में अच्छे ध्यान से सुन के ही सीखना होगा। ठीक है ना। तो सभी इस बात का ध्यान रखें। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्वाध्याय के 5 अंग कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहले नंबर स्वाध्याय की परिभाषाएं हो गई 2, उसके बाद स्वाध्याय के 5 अंग पहले बताते हैं। आचार्य उमा स्वामी ने कौन से बताए हैं? आचार्य उमा स्वामी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा है। ठीक है, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में क्या बताया है अनन्या? तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में स्वाध्याय के 5 अंग बताए। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, अवधि, अवधि, ये तीसरे नंबर का अंग कौन सा है? अनुप्रेक्षा। और चौथा आमनाय, और पांचवा धर्मोपदेश। फिर से ये सभी चुपचाप बैठे हैं, तो मैं अब बोलूंगा तो आपको जोर से दोहराना है। घर में पूरे में सुनाई देना चाहिए, और इतने जोर से बोलना है कि घर के अंदर कोई बीमारी ना आ पाएगी। ठीक है, तो पहला अंग है वाचना। कौन सा अंग है? वाचना। ठीक है, दूसरा प्रक्षना, प्रक्षना, प्रक्षना पूछना है ना। प्रक्षना, वाचना मतलब पढ़ना, जिनवाणी पढ़ना। ठीक, तो वाचना, वाचना। ठीक, वाचन करते ना, वाचते हैं कोई चीज, वाचते हैं। तो स्वाध्याय का पहला अंग है वाचना। ठीक, दूसरा क्या है? प्रक्षना। प्रक्षना का मतलब होता है पूछना, पूछना। ठीक है, तो 2 हो गए, वाचना, प्रक्षना। तीसरा है अनुप्रेक्षा, 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 इसी का नाम भी होता है अनुप्रेक्षा। ठीक है, अनुप्रेक्षा। और चौथा कौन सा है अनुप्रेक्षा के बाद? आमनाय, आमनाय। ठीक, आमनाय के बाद कौन सा होता है? धर्मोपदेश, धर्मोपदेश। क्या है? जोर से बोलिए, धर्मोपदेश। याद हो गया? तो पहला बोलिए, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। 5 अंग हो गए। वाचना का मतलब है जिनवाणी को पढ़ना, विनय पूर्वक पढ़ना, अच्छी तरह से बैठ के पढ़ना। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे अपन किताब लेके, जिनवाणी लेके भी पढ़ते हैं, है ना। ये वाचना, और ध्यान से पढ़ते हैं, समझ समझ के पढ़ते हैं। ठीक, वाचना होता है। प्रक्षना मतलब हमें कोई बात समझ में नहीं आती, तो क्या करते हैं? मम्मी से पूछ लेते हैं, पापा से पूछते हैं, अपने पंडित जी से पूछते हैं, पाठशाला की दीदी से पूछते हैं।
किसी न किसी से पूछते हैं ना, टीचर से पूछते हैं, तो प्रश्ना कैसे पूछते हैं? विनय पूर्वक पूछते हैं, अच्छी तरह से पूछते हैं कि क्या इसका क्या अर्थ है, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे, इसका अर्थ बता दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। इस तरह बड़ी विनय पूर्वक हम उसको पूछते हैं, तो वो होता है प्रश्ना। प्रश्ना के बाद क्या होता है? अनुप्रेक्षा, कि जो हमने पूछा, जो हमने वांचा और पूछा और याद किया, ठीक है, आमनाय, उसको बार बार याद करना अच्छी तरह से, तो वह आमनाय कहलाता है, याद करने को। ठीक है, आमनाय, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और आमनाय, सॉरी, एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, अनुप्रेक्षा और आमनाय, फिर धर्मोपदेश, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। तो अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार चिंतन करना, जो हमने पढ़ा, जो हमने पूछ के समझा, पक्का किया, उसको बार 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 चिंतन करना, मनन करना, है ना, ये सब क्या कहलाता है? अनुप्रेक्षा। और फिर चिंतन करने के बाद हमें निर्णय हो गया कि यही बात है, जिनवाणी में ऐसा बताया है, सुखी होने का यही मार्ग है। इस तरह हमने अच्छी तरह से सीख लिया, और उसके बाद फिर उसका बार 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 पाठ करते हैं, हम चिंतन करते हैं बार बार, है ना, वो आमनाय, पाठ करने को बार बार। ठीक है, और उसके बाद होता है पांचवा, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश मतलब जो हमने धर्म सीखा है, समझा है, अपने जीवन में उसका प्रयोग किया है, उसको हम दूसरों को भी बताते हैं। अपना तो कल्याण कर लिया हमने, अब दूसरों को ही बताते हैं। ठीक है, दूसरों को भी सिखाते हैं, तो ये धर्मोपदेश कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से 5 अंग हो गए। ये किसने बताए हैं? आचार्य उमा स्वामी ने। ग्रंथ का नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र, जिसको हम मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। तो इस तरह से ये स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी के अनुसार हैं, और ये किसने बताए हैं? ये कौन से ग्रंथ में बताए हैं? तत्वार्थ सूत्र में। तो तत्वार्थ सूत्र के अनुसार स्वाध्याय के 5 अंग कौन कौन से हैं, ऐसा हम पूछेंगे। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, आचार्य उमा स्वामी ने स्वाध्याय के कौन कौन से अंग बताए हैं? अंग मतलब भेद बताए हैं, है ना, उसके प्रकार बताए हैं, उसके स्टेप बताए हैं, तो वो 5 हैं। ठीक, अब इसके बाद 5 और, तो पहले अपन इसको मैं आपसे पूछ लेता हूं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आचार्य अकलंक देव ने 5 अंग कौन से बताए हैं? हाँ, ये हाथ खड़े हैं, तो इनसे पूछ लूं कि ये क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नित्या, अनम्यूट करके बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए बेटा, क्या बोलना है आपको? पाचन, वाचना, पाचना, पाचना नहीं, वाचना, बा बा, और चंद्रबिंदी भी है। वाचना, पाचना, रचना, प्रचकना, अनुप्रेक्षा, आमना, आमनाय, धर्मोपदेश। धर्मोपदेश। ठीक है। और और बताओ। हाँ, ये कौन बताएगी? प्रतीक्ष नहीं, प्रतीक्षा था, क्या नाम है? प्रतीक्षिता, हाँ, क्या नाम है, बताओ बेटा। परीक्ष प्रतीक्ष था। तुम पहले अपना नाम बोलना। प्रतीक्ष था, प्रतिष्ठा, SHTH, ठीक बोला, प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठा बताओ। सर वो स्वाध्याय का आपको पता था ना कि वो 2 है, एक भगवान की वाणी का
के अध्ययन को और वो देखा था ना आपने, हाँ देखो बताया था। हाँ, जिनवाणी का जो हम वाचन करते हैं मतलब पढ़ते हैं उसको कहते हैं। अच्छा, वो स्वाध्याय की 2 परिभाषाएं पूछ रही हो क्या? फिर से प्रश्न पूछो। सर, पूछो। सर वो होता है ना स्वाध्याय का, आपने बताया था वो दो, हाँ हाँ, ठीक है उनके ठीक है। दो अर्थ हैं। 2 अर्थ हैं। भगवान की बात पहला, के को और जिनवाणी के पहला करने को स्वाध्याय कहते हैं। और दूसरा, अपने आत्मा के अनुभव करने को स्वाध्याय कहते हैं। ये 2 हैं। ठीक है, इस तरह से 2 अर्थ बताए थे। हाँ ठीक है, गुड। अब जैसे मेरे को याद होगा, आपने बताया था ना तो जैसे वो बॉक्स तो कहते हैं, मेरे को याद होगा है। बहुत अच्छा दक्षिणा, सुना। हाँ। वाचना, हम्म। अनुरक्षणा, अनुप्रेक्षा, आपना, आपनाए, आमनाय, जैसे बात था, धर्मोपदेश। आमनाए, धर्म उपदेश। हाँ, ये अब जिज्ञासा इंदौर बताइए जिज्ञासा, ना। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेरणा, अनुप्रेक्षा, आमनाए, उपदेश। धर्मोपदेश, बिल्कुल ठीक। हाँ, अब बताइए नव्या। सर मुझे दूसरा नाम नहीं पता चला। प्रच्छना। प्रच्छना पूछना होता है ना, पूछना। प्रच्छना, पा में नीचे री है। ठीक है, प्रच्छना बोलते। रचना, हाँ, प्रच्छना मतलब पूछना। ठीक है। हाँ, चलिए। अवधि क्या बोल रही हो? पंडित जी, वो हाँ। आपने अर्थ क्या बताए थे, वापस से बताना। इसके अर्थ, सब 5 के अर्थ, 5 अंग के अर्थ है ना। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, इनके हाँ, इनके अर्थ। चलो मैं दूसरे से पूछ के बताता हूँ। आइए, ये बताएंगे। द्रव्य। द्रव्य इंदौर बताइए। हम्म। सर मेरे से भी वो नहीं लिखाया था। सर मैं भी वही पूछ रहा था। अच्छा, वो पूछ रहे हो, चलो हमें अभी बता देंगे फिर। हाँ, आप बताइए। मैत्रेय, मैत्री जैन। अनम्यूट करके बोलो। भैया जी हमें वही पूछ रहा था। अच्छा, पूछना है, ठीक है ठीक है, बताता हूँ। हाँ, ये नरवी, निर्वी जैन। निर्वी कुछ बोल रही है यस बेटा? हाँ, बोलिए। सर, मैं आपको सुनाना चाहती थी जो मैंने लिखे हैं। हाँ हाँ, सुनाइए, बहुत अच्छा। हम्म। वाचना, हम्म। प्रक्षना, हम्म। अनुप्रेक्षा, हम्म। आमनाय, धर्म हम्म। उपदेश। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर मैं भी सुनाऊं? हाँ, अब अभी। सर वाचना, हाँ। वाचना, हम्म। प्रक्षना, हम्म। अनुप्रेक्षा, हम्म। आमनाय, हम्म। धर्मोपदेश। ठीक है, बढ़िया। विहम, विहम कुछ बोल रहे हो कि पूछ रहे हो? हाँ, अनम्यूट करके बोलो। विहम। हम्म। हम्म। चलो, ठीक है। आ, चलो ठीक है। और क्या, सुखदा कुछ बोल रही हो क्या? मुझे 5 नाम बोलने थे। सर आई कैन, ये तीर्थ पाटोदी बोल रहे हैं। सर, तीर्थ कहाँ गायब हो गए? हाँ, यहाँ है। सर मैं बोलूं? बोलो तीर्थ। इसकी भी हद। तीर्थ बोलो बेटा।
अनम्यूट करके बोलो। तीर्थ, आपका आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ पूछना है? नहीं पूछ, चलो ठीक है। और कोई? चलो ओके, फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे 5 अंग हुए हैं और 2 परिभाषाएं स्वाध्याय की, उसको मैं रिवाइज करता हूं, फिर 5 अंग आचार्य अकलंक देव ने क्या बताए हैं वो आपको बताता हूं। अवनी जैन कुछ बोल रही है। चलो। ये वीडियो ऑफ करके पूछते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन पूछ रहा है, इसीलिए जब वीडियो ऑन करके पूछें तो पता चलेगा कि कौन पूछ रहा है। ठीक है ना? ओके, तो अब मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला पहले नंबर स्वाध्याय की परिभाषा बताई। स्वाध्याय की परिभाषा में क्या बताया? जिनवाणी के अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। ठीक, ओजस्वी, जिनवाणी का अध्ययन करने को स्वाध्याय कहते हैं। ठीक, दूसरा, अपने आत्मा का अनुभव करने को स्वाध्याय कहते हैं। जब जिनवाणी में जो पढ़ा उसका हमने अंदर में वैसे अनुभव किया, वो भी स्वाध्याय। तो इस तरह से स्वाध्याय के 2 अर्थ हो गए। इसके बाद स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में बताए हैं, वो फिर से सुन लीजिए। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। हाँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से बोल भी रहे हैं, वहां से सारे दिख रहे हैं उनके, बहुत खुशी की बात है। हाँ, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तीर्थ, कुछ बोल रहे थे तुम? अनम्यूट करके बोल दो। सर मैं वो नाम बता रहा था, वो नाम। हाँ, बोलो बोलो। वाचना, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। बहुत बढ़िया, शाबाश। इस तरह स्वाध्याय के 5 अंग हुए, उनके अर्थ भी समझा दिए, और आपको स्वाध्याय की परिभाषा भी बताई। इस तरह अपन ने इतना समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको फिर से 5 अंग बता रहे हैं। ठीक है? स्वाध्याय के 5 अंग आचार्य अकलंक देव ने बताए। अकलंक देव, अकलंक आचार्य, अकलंक निकलंक पाठशाला है ना अपनी, तो अकलंक देव ने 5 अंग बताए। कल मैंने आपको बताए थे। कौन कौन बता सकते हैं? तीर्थ बता रहा है। हाँ बोलो तीर्थ। सर श्रवण, ग्रहण, ग्रहण, धारण, धारण, निर्धारण, धारण, परिणमन। परिणमन। बहुत बढ़िया, शाबाश। कल भी थे क्या क्लास में? मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रुतांश बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। श्रुतांश कहाँ दिख रहे हैं? ये, हाँ अनम्यूट करो। नहीं नहीं, ये वाले नहीं पूछे मैंने। आचार्य अकलंक देव ने जो 5 अंग बताए हैं कल जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो पूछ रहा हूँ। ठीक है? तो दृष्टि बता रही है। चलो, सभी एक साथ बोल दो, सबके हाथ खड़े हैं। तो जिसको ये 5 अंग बताने हैं, आचार्य अकलंक देव वाले बताना पड़ेंगे, जो अभी तीर्थ ने बताए थे वो वाले। मैं एक बार बोलता हूं, आप दोहराना, कुछ बच्चे कल नहीं थे तो उनको ही पता चल जाएगा। पहला,
आचार्य अकलंक देव ने बताया है ना। श्रवण, बोलिए सभी, श्रवण, दूसरा ग्रहण, तीसरा, दूसरा क्या है, ग्रहण, तीसरा धारण, धारण, चौथा निर्धारण, निर्धारण, और पांचवा परिणमन, परिणमन। देखो, स्वाध्याय करने के 5 अंग हैं, 5 भेद हैं, 5 स्टेप हैं। इस तरह से हम स्वाध्याय करेंगे तो उसका फल मिलेगा। नहीं तो हम बोलते हैं कि हमने तो बहुत स्वाध्याय कर लिया, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, है ना, बहुत कुछ आता है हमें, लेकिन बहुत कुछ तो आता है, लेकिन उसका हमने प्रयोग किया कि नहीं किया। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग बहुत तकलीफ में हैं, है ना, महामारी चल रही है, सब कुछ है, लेकिन जिसने स्वाध्याय किया होगा वो दुखी नहीं हो सकता। तो यदि दुखी हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारे स्वाध्याय करने में। तो यदि हम, जो आचार्य अकलंक देव ने स्वाध्याय के 5 अंग बताए हैं, स्टेप बताए हैं, उस तरह हम स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में कोई भय उत्पन्न होने वाला नहीं है, कोई डर लगने वाला नहीं है। कल का अपना चैप्टर रहेगा सप्त भय, जैसे आपने पढ़ा ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़े हैं? किसको कविता आती है? ओजस्वी सुनाओ। हाँ, अनम्यूट करो अपने आप को। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव जीव पहचान करेंगे, दोपहर वेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे, है ना, पूरा याद करके आना सब, फिर आपसे बाद में पूछेंगे। तो अभी तो इतना बताना था मुझे। उसमें जो आपने पढ़ा था सप्त भयों से नहीं डरेंगे, तो ये 7 भय कौन से होते हैं? दुनिया में बहुत डर डर लग रहा है ना सबको, तो अपन 7 भयों की चर्चा करेंगे, और कैसे हम स्वाध्याय से, जिनवाणी के माध्यम से, है ना, अपना जैन संस्कृति के माध्यम से, स्वाध्याय के प्रयोग के माध्यम से किस तरह निर्भय हों, ये सब भी हम चर्चा करेंगे। तो अभी पहले अपन आज की बात पूरी करेंगे। स्वाध्याय के 5 अंग जो आचार्य अकलंक देव ने बताए हैं, वो कौन से बताए हैं उसको मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो पहला है श्रवण। श्रवण का अर्थ है सुनना, सुनना, ठीक है। तो श्रवण लिख लें और उसके बगल में लिख लेंगे सुनना। सुनना, तो कैसे सुनना? ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? विनय पूर्वक सुनना। कैसे सुनना? बड़े आदर पूर्वक सुनना, ठीक है। और क्या करना फिर? दूसरा अंग ग्रहण। ग्रहण, ग्रहण का मतलब है समझना, समझना। श्रवण के बाद ग्रहण, ठीक है। ग्रहण, ग्रहण का मतलब होता है समझना। तो दूसरा अंग कौन सा हुआ? ग्रहण। ग्रहण का मतलब है समझना। और तीसरा है धारण। धारण, धारण मतलब धारण करना, अपने दिमाग में धारण करना, अपने कंठ में धारण करना, अपने मन में धारण करना, मतलब याद करना अच्छी तरह से। अच्छी तरह से जिनवाणी के जो सूत्र हैं, जो गाथाएं हैं, जो वचन हैं, उनको अच्छी तरह से समझ के याद कर लेना। याद करना वह धारण कहलाता है, ठीक। और चौथा है निर्धारण। निर्धारण, निर्धारण का मतलब निर्धार करना। निर्धार करना मतलब निर्णय कर लेना कि जो जिनवाणी में कहा है ऐसा ही है। ये कैसे निर्णय होगा? जब हम बार 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 उस चीज का चिंतन करेंगे तो हमें निर्णय हो जाएगा कि बात ऐसी ही है, तो वो कहलाता है निर्धारण। अभी हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। निर्धारण के बाद कौन सा है? परिणमन। जिसको निर्णय हो जाता है उसका परिणमन भी होता है। परिणमन, परिणमन मतलब उसका प्रयोग अपने जीवन में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने आत्मा में
उसका प्रयोग करना, उस रूप हो जाना, वैसे अपना जीवन बना लेना, वो कहलाता है परिणमन। तो 5 शब्द याद हो गए। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। ठीक है, फिर से बोलेंगे अपन, है ना? फिर से बोलना ध्यान से। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। ठीक है आद्रिका, याद हो गया आपको? 5 अंग। हाँ बोलो। अब ये आचार्य, हाँ, अमृत अकलंक देव ने बताए हैं ये वाले अंग। हाँ बताओ। श्रवण, ग्रहण, हम्म, धारण, निर्धारण, हम्म, परिणमन। परिणमन। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली तो बजा दो। बहुत बढ़िया। ईशान, ईशान बापी, हाँ बताओ बेटा। के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। ग्रहण, आत्मा का सच्चा स्वरूप समझकर धारण, धारण, ग्रहण, धारण, कार्य को आवश्यक कहते हैं। आवश्यक तो कही जाए, बहुत अच्छा। और कोई? हाँ, और कोई बोल रहा है? अरे बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, सभी बच्चे बोलेंगे। हाँ, दीक्षिता बोलिए। हाँ बोलो बेटा दीक्षिता। हाँ, अरे अनम्यूट नहीं हो रहा है। अनम्यूट करो ना अपना। हाँ बोलिए। ग्रहण, धारण, निर्धारण, नमन। हाँ, एक एक बोलो, फिर से अच्छे से बोलो, फिर से। हाँ, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। बहुत अच्छा। हाँ, और कौन बोलेगा? नए नए बच्चों को ढूंढ रहा हूं मैं, जो बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ, तो श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। अब अपन इसको एक प्रयोग करते हैं। समर्थ जैन, हाँ बताइए जरा। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। बहुत अच्छा। शाबाश। वो गुड़िया बैठी है पीछे, वो सुबह बैठी थी, वही है? हाँ। तो अच्छा यार, तुम लोग की एक क्लास में तुम लोग आगे बैठे, एक क्लास में हम आगे बैठेंगे, ऐसा? अच्छा है, अच्छा है, ठीक है। हाँ, रिद्धि और प्रांजल बताइए। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। चलो, अब और कौन बता रहा है? रुद्राक्ष, रुद्रांश, रुद्रांश बताइए। श्रवण, ठीक है। ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। अब रुद्रांश बोलिए। रुद्रांश जैन। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से बताया।
बहुत ही बढ़िया, ताली तो बजा दो सभी लोग। सुदृष्टि बताएगी। अब सुदृष्टि से पूछना है मुझे। ये कलकत्ता की दिख रही हैं। मैं कलकत्ता रहा हूँ तुम जब बहुत छोटी थी। श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण, परिणमन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तालियां बजाइए इनके लिए भी। तुम लोग तालियां नहीं बजाते यार, बहुत कंजूस हो। सबके लिए तालियां बजा दो जोर से। हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं एक बार सबको अनम्यूट करता हूँ, ताली बजा के दिखाना कितने जोर से सबके लिए ताली बजाते हो। ऑल अनम्यूट कर रहा हूँ, चिल्लाना मत। हाँ, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। सबने एक दूसरे के लिए तालियां बजाई हैं, मतलब सबको एक दूसरे को हमने सबने प्रोत्साहित किया है। और जैसे कि सभी बच्चे अच्छा सीखें, अच्छा और अच्छा सीखें, और जिनवाणी का हम प्रयोग करें। देखो, ये बाल वर्ग में 8 साल से लेके 14 साल के बच्चे हैं, मतलब 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं। 8 साल का बच्चा मैंने क्यों रखा, 8 साल के ऊपर का ग्रुप अलग? आपको पता है क्यों रखा है मैंने? 8 साल का बालक का प्रयास करूंगी। देखो, 8 साल का बच्चा जो होता है ना, 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। 8 साल का बच्चा प्राप्त कर सकता है, मतलब आत्मा का अनुभव कर सकता है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने 8 साल से ऊपर वालों का एक अलग ग्रुप बनाया। सर मैं बोलूं? हाँ, अब बाद में सुनेंगे। ठीक है, देखो, तो एक कारण आपने पता है ना, जैसे ये जो लड़के 8 साल के ऊपर हो जाते हैं तो वो भगवान जिनेंद्र का अभिषेक भी कर सकते हैं, है ना? और वो दीक्षा भी ले सकते हैं, मतलब मुनि बन सकते हैं। ये सारी योग्यताएं 8 साल के बाद, 8 साल के होते ही ये सारी योग्यताएं हो जाती हैं। अपने शरीर में, अपने परिणामों में इस तरह की योग्यताएं होती हैं। तो इसीलिए अब कोई दीक्षा ले, कोई नहीं ले। कुंद आचार्य ने तो 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, है ना, और आत्म साधना की थी। तो आप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये ग्रुप बनाया। तो आप ऐसा नहीं समझना कि ये विषय कठिन लग रहा है, ये कैसे समझे हम। सब समझ में आएगा। 8 साल के बच्चे सब समझ सकते हैं। 8 साल के बच्चे को आत्मा का अनुभव करने के बाद केवल ज्ञान भी हो सकता है। मुनि बनना पड़ेगा, है ना? मुनिराज जो बन जाते हैं ना 8 साल के बाद, तो वो आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा की साधना करते हैं, तो केवल ज्ञान भी हो जाता है उनको। भरत जी के जो पुत्र थे ना, भरत चक्रवर्ती के, कहानी बाद में कभी कहानी सुनाऊंगा। तो उनके कुछ पुत्र थे, 123 मेरे ख्याल से। तो वो पिछले जन्म में कोई गिंजाई की पर्याय से आए थे। छोटे छोटे वो लटें होती है ना, मतलब वहां से मर के यहाँ इनके घर में पैदा हुए। 8 साल तक तो बोले ही नहीं। उसके बाद जब बोले तो क्या बोले? 8 साल के होने के बाद भगवान ऋषभ देव के समोषण में यह बोले कि हे भगवान, क्या बोले? हे भगवान, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए, मतलब मुनि दीक्षा दीजिए। और सभी मुनिराज बन गए। मुनिराज बन के उनने अपनी आत्म साधना की, और आत्म साधना करके आत्मा में लीन होके उन्होंने केवल ज्ञान पाया, मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए आप में ये सब चीजें समझने की शक्ति है। मेरा कर्तव्य है कि मैं बहुत सरल भाषा में आपको ये बातें समझाऊं। ठीक है? तो जो हमने बाल बोध में पढ़ा है, जो हमने सीखा है अभी तक, उसका हमें प्रयोग कैसे करना है, ये 5 बिंदु हमें बताएंगे कि प्रयोग कैसे करना है। जैसे आपने बाल बोध में पढ़ा है कि जीव अजीव के पाठ में पढ़ा होगा ना, बाल बोध में क्या पढ़ा? जीव अजीव वाले पाठ में पढ़ा था कि निष्कर्ष में, आखिरी में क्या क्या लिखा वहां? मैं जीव हूं। सभी बोलिए, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। क्या है?
शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में ज्ञान नहीं है, इसीलिए मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, जीव हूं। ऐसा बताया कि नहीं बताया है? ऐसा भेद ज्ञान करने से हमें आत्मा का अनुभव होता है, हम भी भगवान बनते हैं। लिखा आखिरी में जीव अजीब वाले पाठ में, जीव अजीव को पहचान कर हम सब भी भगवान बन सकते हैं। लिखा है कि नहीं लिखा? कितने बच्चों ने पढ़ा था ये? कितने बच्चों ने ये बात पर ध्यान दिया था? बालबोध पाठमाला भाग 1 जीव अजीब वाले पाठ में ये बात आई थी। आद्रिका बोल रही कि उसने ध्यान दिया था, बहुत अच्छा। और दीक्षिता और भाविक, ये ओजस्वी, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मुझे ओजस्वी जरा सुनाओ तो कि कौन कौन से पॉइंट सीखे थे तुमने? दो बार दबाना पड़ता है। पंडित जी अभी लिखे हुए क्या? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। 1 मिनट। 1 मिनट लगाओ। तो स्वाध्याय के अंग, नहीं, वो नहीं, रुक जाइए, वो नहीं। मैंने अभी अभी बोला ना, जीव अजीव को समझने से क्या लाभ है। हाँ। जीव अजीब वाले पाठ में बताया। हाँ बोलो। हाँ हाँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ नहीं जानता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हम जीव है और हम शरीर से पूर्ण। शाबाश, बहुत बढ़िया। अरे यार ताली नहीं बजाते तुम लोग? ऑल अनम्यूट, ऑल अनम्यूट, ताली बजाओ। बहुत हो गया। हाँ ये गुड़िया बता रही थी कुछ। हाँ ये अनन्या अहमदाबाद। यस सर, मैंने ये मेरा पहला क्लास है, मैंने कल का क्लास अटेंड नहीं किया। कोई बात नहीं, कल की बात भूल जाओ। आज मैंने पूरा रिवाइज कर दिया है। कल के विकल्प को छोड़ दो कि कल नहीं किया तो कुछ छूट गया होगा, सब रिवाइज हो गया। बताइए। मैं कुछ नहीं बताना चाहती थी, मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी कि मैंने कल का क्लास अटेंड। हाँ ठीक है, ओके। तो देखो, तो अब अभी जो ओजस्वी ने बोला ना, उसका हमने प्रयोग क्या किया? मैं जीव हूं, बोलिए मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं शरीर से भिन्न हूं, आत्मा हूं, और मैं अपने को जानूंगा तो परमात्मा बन जाऊंगा। ठीक है, ये बात बताई। अब हमने ये सुना, अब सुनना अपन 5 अंगों पर इसका प्रयोग करते हैं। बस 5 मिनट में अपन अपनी बात पूरी कर देंगे। तो ये 5 अंगों में कैसे लगाएंगे? पहले नंबर, हमने अभी अभी ये बात सुनी या बालबोध में पढ़ी थी, है ना। हमारी पाठशाला के जो दीदी होंगी या भैया जी होंगे, उनसे हमने सुना था और अच्छे से याद किया था। ये पहला तो हो गया श्रवण, सुना था ध्यान से। उसके बाद ग्रहण, मतलब उस बात को समझा और नहीं समझा था तो हमने स्वाध्याय किया कि नहीं किया? नहीं। पहला अंग हुआ, एक अंग। दूसरा अंग पे तो दूसरे स्टेप में तो गए ही नहीं हम। तो दूसरा स्टेप क्या है? उस बात को समझना। अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या कह रहे हैं ये, कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। अच्छा, शरीर अजीब है मतलब शरीर अजीब है, मैं जीव हूं। शरीर अजीब है का मतलब शरीर और अजीब अलग अलग हैं।
तो शरीर में कुछ होगा तो मुझे नहीं होगा, शरीर में बीमारी होगी तो मुझे नहीं होगी। ये समझना कहलाता है कि शरीर अजीब है, मैं जीव हूं और मैं शरीर से अलग हूं। इसको समझने का मतलब ये है कि जो भी शरीर में बीमारियां होती हैं, शरीर कटता है, छिलता है, गोरा होता है, काला होता है, नाटा होता है, छोटा बड़ा, गोरा काला, जो भी कुछ होता है ना, ये सब शरीर है। क्या है वो? शरीर है। तो शरीर है, तो अब बताओ कि जब हमने ये बात समझी कि शरीर अजीब है, शरीर मुझसे भिन्न है, तो हमें फिर ऐसा लगना चाहिए क्या कि मैं तो, अरे यार मैं तो बड़ा काला हूं, तो कौन सी साबुन लगाई जाए कि गोरा हो जाऊं? कौन कौन सी साबुन लगाई जाए, कौन सा शैम्पू लगाया जाए, कि कौन कौन सी चीजों का प्रयोग किया जाए कि हम लोग बड़े अच्छे गोरे गोरे हो जाएं, सुंदर हो जाएं? और क्या पिए? कॉम्प्लायन बॉय हैं, क्या बोलते हैं, मतलब वो पीने से सब लंबे हो जाते हैं? देखो, आपको पता है सिद्ध भगवान जो होते हैं, सिद्ध भगवान में कौन कौन सिद्ध हुए हैं? बाहुबली भगवान को जानते हो आप? बाहुबली भगवान की हाइट कितनी थी आपको पता है? 525 धनुष। फिर किसी दिन मैं आपको और बताऊंगा डिटेल में। 525 धनुष थी, मतलब बहुत लंबे थे। और कोई भगवान होते हैं जिनका शरीर 3.5 हाथ का होता है ना, 3.5 हाथ। ये नाप लो, 3.5, अपन लोगों की हाइट है ना, उससे भी थोड़ी कम हो तो भी, तो वो 3.5 हाइट वाले जो हैं वो भी सिद्ध बन गए, और 525 धनुष वाले हैं वो भी सिद्ध बन गए। दोनों को एक सा आनंद आता है कि कम ज्यादा आता है? दोनों एक से सिद्ध हैं कि कोई कम, छोटे सिद्ध हैं, कोई बड़े सिद्ध हैं? इसलिए हाइट वाइट बढ़ाने के, ठीक है, आप अच्छे तंदुरुस्त रहें, व्यायाम करें, मेहनत करें, अच्छे ध्यान करें, सामायिक करें, सब करें, लेकिन कोई की हाइट नहीं बढ़ पा रही हो किसी कारण से, तो ऐसी चिंता नहीं करें कि यार हमारी हाइट नहीं बढ़ी तो हमारा क्या होगा, हम गोरे नहीं हुए तो क्या होगा, हम तो काले ही हैं। कई कई गोरे हैं लेकिन उनका सरनेम काला होता है, कोई कोई काले होते हैं उनका सरनेम गोरा होता है। अब ये संसार है, विचित्रता है बड़ी, तो इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है? तो कोई गोरा है, कोई काला है। अपने कितने तीर्थंकर गोरे थे, कितने काले थे, कितने नीले रंग के थे, कितने हरे रंग के थे, कितने सोने जैसे आकार के रंग के थे, स्वर्णिम गोल्डन शरीर वाले थे। 2 हरियल, 2 सांवरे, 2 गोरे, 2 लाल, बाकी कंचन, 16 कंचन वर्ण। पर ऐसे अभी एक आध दिन आपको फिर डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा। अभी अपना समय पूरा हो रहा है ना, इसलिए अभी अपन यहाँ इस विषय को कंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या समझा अभी यहाँ पर कि समझना क्या कहलाता है। जैसे हमने सीखा, मतलब सुना था कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है, इसलिए शरीर और मैं दोनों भिन्न भिन्न हैं। मैं शरीर से भिन्न जीव हूं, आत्मा हूं, और हम इस तरह से शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जानेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये बात जीव अजीब वाले पाठ में आपने पढ़ी थी, सुनी थी। तो ये हो गया श्रवण हुआ ये। फिर उसके बाद आपने ये समझी, जैसे अभी आपको समझाया मैंने, इस तरह यदि हमने समझ ली बात को कि ये शरीर अजीब है, ये मुझसे भिन्न है, तो और शरीर कैसा भी हो उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन बातों को आपने समझ लिया। शरीर में बीमारी होती है तो आत्मा को नहीं होती है, इन बातों को आपने सीख लिया, समझ लिया, तो समझना चाहिए कि आपने स्वाध्याय का दूसरा अंग पूरा कर लिया है, ठीक है? और इसके बाद तीसरा अंग कौन सा है? तीसरा भेद है धारण मतलब याद रखना। जो सुना समझा उसको अच्छी तरह याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैं बाल वो जब पढ़ता था तब तो मैंने अच्छे से याद कर लिया था,
मुझे 100% मिले थे, सर्टिफिकेट भी है मेरे पास, और आप देख लो बिल्कुल, है ना। ये इन बातों में कोई दम नहीं है। वो बात याद रहना चाहिए, भगवान की वाणी याद रहना चाहिए, जिनवाणी के वो वचन याद रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद चौथा क्या है, निर्धारण, निर्णय होना चाहिए ऐसा कि मैं जीव ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में कोई भी बीमारी हो जाए मुझे लगने वाली नहीं है, मैं उस